मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सुनाता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट पास की है कि तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं सब हारे हैं इंडिया से। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान के पीएम काकर पूरी तरह से पगला गए हैं। आर्टिकल 370 पे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तानी पीएम काकर ने ये मजाकिया बयान दिया है कि हम भारत से 300 जंग लड़ेंगे। 4 जंग पहले ही पाकिस्तान भारत से हार चुका है, तो अब 300 बार भी पाकिस्तान भारत से जंग हारना चाहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया काकर का मजाक उड़ा रहा है। इस पे पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान पहले ही जो भी जंग उन्होंने भारत पे की है वो सब हार चुके हैं, तो 300 बार जंग करके पाकिस्तान अपने आप को तबाह कर लेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अभी एक एक्ट हुआ, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 रिमूव करने पर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट पास की है कि तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। पहले तो जो जंग वाली बात है, इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं सब हारे हैं इंडिया से। सो आई डोंट नो व्हाई ही फील्स ऑप्टिमिस्टिक। तीन चार जंगें जो लड़ी है, अगर आप कारगिल को भी गिन लें तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल ऑफ दोस फाइट्स। सो आई डोंट नो व्हाई ही फील्स के ही इज गोइंग टू डू बेटर इन द नेक्स्ट 300। इट इज लाइक अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल और बेखौफाना बयान है वो। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें। तीनों जंगें बल्कि 4 जंगें जो हैं, इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली। चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48। इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे। मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है। दैट्स ऑल, इट मीन्स नथिंग। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सुनाता हूँ। लिखा है, वी आर वेटिंग all Hindus to be persuaded to the enlightened truth of Islam and will wait for a millennium no hurry। यानी हमारे यहाँ जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 ईयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं, इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंच जाए,
कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले, यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है, और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हमारा हम ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो काकर अभी ऐसे बयान इसीलिए दे रहा है क्योंकि काकर पीएम बने रहना चाहता है और वो जानता है कि भारत के खिलाफ बयान देने से पाकिस्तानी आर्मी खुश होगी, तो वो चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन को डिले कर दे ताकि वो ज़्यादा दिनों तक पीएम बने रह सके, क्योंकि इलेक्शन जीत के वो पीएम कभी बन नहीं सकता। तो पाकिस्तानी आर्मी के पूछ चाट के वो पीएम बने रहना चाहता है, तो इसीलिए वो ऐसे मजाकिया बयान दे रहा है। और पाकिस्तान में जितना प्रोपेगेंडा होता है, तो मुझे लगता है इस बंदे को पता नहीं कि पाकिस्तान पहले भी 4 बार भारत से हार चुका है, तो इसे सच में लगता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी भारत से जंग जीत सकते हैं, तो इसीलिए इसने ये मजाकिया और बेवकूफ़ाना बयान दे दिया कि 300 जंग पाकिस्तान भारत पे करेगा। तो ये मजाकिया बयान के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया भी इसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कितना बेवकूफ़ाना बयान है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हिंदू रिलीजन के बारे में काकर ने जो ट्वीट किया था वो बहुत ही पुराना है और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस ट्वीट से ही इस बंदे ने अपने माइंडसेट का जो इसका है वो जाहिर कर दिया है, तो मुझे इस पर और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।